हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ लेडी स्वेटर का एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है। और जो स्टार्टिंग में नीटिंग सीख रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी नीटिंग आती है, वो भी आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने से पहले जो है वो मैंने इसमें बॉर्डर डाला हुआ है कुछ इस तरह का। आप जो है इसकी जगह किसी भी तरह का बॉर्डर डाल सकते हैं और बॉर्डर के डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और ये वाला जो बॉर्डर है ये भी मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं, या लिंक मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि किस तरह से मैंने इस बॉर्डर को बनाया हुआ है। तो बॉर्डर बनाने के बाद जो है हमने इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। और इसकी जो फर्स्ट रो है उसके लिए हमने सबसे पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है। और उसके बाद जो है हमने आगे के 3 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं, मतलब अपनी साइड को बुनाई कर लेने हैं। और उसके बाद जो है हमने धागा दूसरी तरफ करके आगे के 3 फंदे जो हैं वो सीधी साइड को बुनाई कर लेने हैं। तो इस स्टिच को छोड़ के आगे के जो 6 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। तो 3 फंदे हम इसमें उल्टे ले लेंगे और 3 फंदों को उल्टा लेने के बाद अगले जो 3 फंदे हैं उनको हम सीधा ले लेंगे। फिर से आगे हम रिपीट करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे ले लेंगे और उसके बाद जो है आगे के 3 फंदे हम सीधे ले लेंगे। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है। और इसके लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो हमने 6 के मल्टीपल में डालने हैं और प्लस हमने इसमें 5 कर देना है, जिससे कि हमारा जो पूरा डिज़ाइन है वो सेट आ जाए। लास्ट में जो है हमने 3 फंदे उल्टे लेने हैं और इन 3 फंदों के बाद जो है हमने सीधा स्टिच जो है वो बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर देनी है। जो हमारे पैटर्न की सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इस पैटर्न में हमने ध्यान रखना है कि जो भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज हैं वो हमने सारी की सारी उल्टी ही बनानी है और उनमें हमने किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो थर्ड रो है वो बिल्कुल हमारी जैसे फर्स्ट रो है वैसे ही बनेगी। पहला फंदा स्किप करना है, आगे के 3 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और उसके बाद आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। फिर से हमने वही रिपीट करना है, 3 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं और आगे के 3 फंदे जो हैं हमने सीधे बुनाई करने हैं। उसके बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ करके अगले 3 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई करने हैं और उसके बाद आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि हमने फर्स्ट रो को बनाया था। इस रो को बनाने के बाद नेक्स्ट रो जो है वो हम उल्टी बनाएंगे, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो होगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो 5th रो होगी और साथ ही जो हमारी 7th रो होगी और साथ ही जो हमारी 9th रो होगी वो बिल्कुल हम फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे और जो हमारी बाकी रॉन्ग साइड की रो होंगी उनको हम उल्टी बनाएंगे। मतलब इसमें जो है हम 10 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। 5 रोज़ जो हैं जैसे हमारी फर्स्ट रो है वैसे बनेंगे
बनेंगी और 5 रोज जो हैं वो हमारी उल्टी बनेंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ 10 रोज़ कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसकी 11th रो बनाऊंगी। उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है और उसके बाद जो हमने 3 फंदे उल्टे बनाए थे फर्स्ट रो में, उन तीनों को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इन फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो हमने धागा अपनी तरफ करना है और उसके बाद ये जो आगे के 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को एक साथ लेना है और बैक लूप से हमने इनका एक कर देना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ जाली बन जाएगी और 3 फंदों का एक बन जाएगा। उसके बाद जो है हमने फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली बनानी है और ये जो आगे के 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनाई कर देना है। इन 3 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे हमने फिर से धागा अपनी तरफ कर लेना है और ये जो हमें पहले सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों फंदों को हमने इस तरह से लेना है और फिर उसके बाद इन तीनों का एक कर देना है। उसके बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है। आगे के 3 फंदों को हमने सीधा बुनाई कर देना है। आगे फिर से हमने रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ करना है। आगे के जो 3 सीधे फंदे हैं, तीनों फंदों को बैक लूप से एक कर देना है और फिर से हमने जाली लेनी है और आगे के 3 फंदों को हमने सीधा बुनाई कर देना है। फिर से वही प्रोसीजर दोहराएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे के 3 फंदों को बैक लूप से एक कर देंगे। उसके बाद फिर से हम धागा जो है वो अपनी तरफ कर लेंगे और आगे के 3 फंदों को सीधा बुनाई कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास स्टिच है उसको भी हम सीधा बुनाई कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रो है 12th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रो होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी। तो इस रो को भी हम उल्टा ही बुनाई कर लेंगे। ट्वेल्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 13th रो, वो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह होगी, लेकिन जो पैटर्न की जगह है वो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम पहला फंदा स्किप करेंगे और जो फर्स्ट रो में हमने उल्टे फंदे 3 बुनाई किए थे, इस बार हम 13th रो में उनको सीधा बुनाई कर लेंगे और जो फर्स्ट रो में हमने फंदे सीधे बुनाई किए थे 3, उनको अब हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो धागा अपनी तरफ कर लेंगे और आगे के 3 फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो स्टिच को छोड़ के आगे के जो 6 फंदे हैं उनको हम रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे जो हैं हम सीधे बुनाई कर लेंगे और आगे के 3 फंदे जो हैं हम उल्टे बुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हम 10 रोज़ बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। 5 रोज़ जो है वो हमारी इसी तरह होंगी, जैसे हमारी फर्स्ट, थर्ड, 5th, 7th और 9th रो बिल्कुल सेम रोज होंगी और जो हमारी सेकंड, 4th, 6th, 8th और 10th रो होगी वो हमारी रॉन्ग साइड की रो होंगी। तो बिल्कुल हमारी उल्टी ही बनाई जाएंगी, उनमें किसी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डाला जाएगा। तो इस तरह से हमने इन अगली 10 रोज़ को कंप्लीट कर लेना है और जब हम फिर से इन 10 रोज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जैसे हमने यहाँ 11th रो बनाई थी वैसे ही हम नेक्स्ट रो बनाएंगे 11th रो। और ऐसे तो हमारी ये यहाँ जब हम इसको बनाएंगे 11th रो को
तो वो रो हमारी 23rd रो होगी, और उसके बाद जो है 24th रो को बनाएंगे तो वो हमारी रॉन्ग साइड की रो होंगी। तो इस तरह से जो है हमारी 12 रोज़ नीचे वाले हिस्से में आएंगी और 12 रोज़ हमारी ऊपर वाले हिस्से में आएंगी। मतलब 12 रोज़ में हमने जो है इस तरह से बनाना है, और नेक्स्ट 12 रोज़ में हमने ये जगह बदल देनी है, जहाँ उल्टे फंदे हैं वहाँ सीधे बना देने हैं, जहाँ सीधे फंदे हैं वहाँ उल्टे बना देने हैं। और इसी तरह से हमने इन 12 रोज़ को दोहराते हुए पैटर्न को बनाते जाना है, और हमारा ये जो है डिज़ाइन बन जाएगा। एक तरह से हम इनको काउंट करें तो ये 24 बनती है हमारी। तो 24 रोज़ को हम दोहराते जाएंगे, तो उनको दोहराने के बाद जो है हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने इसको लेडी स्वेटर में डाला हुआ है, आप जो है इसको किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं सिंपल सा बॉर्डर डाल के। अगर आप जेंट्स स्वेटर में इसको डालते हैं तब भी ये बहुत सुंदर लगती है, और बेबी सेट या बेबी स्वेटर में भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही अगर आप कैप में डालना चाहते हैं तब भी ये बहुत सुंदर लगता है, और बॉर्डर जो है आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।